क्योंकि हम विपक्ष हैं, हम जनता के लिए आवाज उठाते हैं। मेरा ये कहना है कि जब भी कोई बड़े स्तर का नेता आता है, सरकार का कोई नुमाइंदा आता है, तो बहुत आसानी से बिना किए सारे गड्ढे भराए जाते हैं। वो कैसे भराते हैं? मेरा सिर्फ जनता की मांग है, अगर हमने आपकी बात से सहमत है, बारिश में हम जानते हैं कि रोड नहीं बनेगा, हम इस बात पे सहमत हैं और आपकी सहमति जताते हैं कि बारिश में रोड संभव नहीं है, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे हमारी छोटी सी तो मांग है कि यहाँ से लेके गड्ढे दशहरे मैदान तक भर दे। यदि आप ये गड्ढे भरने की सहमति प्रदान नहीं करेंगे तो सर भली 1 साल हो जाएगा तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। जन समस्याओं को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, और ऐसा लगता है कि सरकार ने, अधिकारियों ने बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया और हमारे बीच में धरना स्थल पर मौजूद हुए। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा यह है कि नगर पंचायत की जो सीमा है, नगर पंचायत से लेके जहां तक भी आप क्या मानते हो, थाने तक या जहां तक भी, वहां के जितने गड्ढे वो नगर पंचायत भरे सर, बिल्कुल भरे, है ना। और बाकी जहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है एनएच, वहां के गड्ढे आप पूरे गड्ढे, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना पूर्ति हो जाए यहाँ तक, थोड़ी दूर तक भर दें। दशहरा मैदान कम से कम वहां तक के गड्ढे आप अगर आप भर देंगे तो वो अच्छा नगर के नागरिकों के लिए होगा। और बहुत सारी दुर्घटनाएं, जिसमें कि गौ माता के प्रमुख रूप से बहुत सारी गौ माता ये गड्ढों के कारण बहुत सारी परेशानियां, रहवासियों के साथ में ना पशुओं को भी बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो आप, क्योंकि ये आंदोलन मुझे नहीं लगता है कि कोई नेतागिरी प्रपंच है, कोई चुनाव पास में नहीं है। लंबे समय से हम जनता के बीच में, जनता हमारे पास आती है, हमसे कहती है कि आप आवाज उठाएं। ऐसा नहीं हो कि आप आए, आपने यहाँ भर्ती, हमने भी हमारे हिसाब से हमने भी आंदोलन की खाना पूर्ति हो गई। यदि आप संभव हो सके तो ही हमसे हाँ भरना, अन्यथा मना कर देना। दूसरा साहब, मोदी सरकार बहुमत से आई और आवास योजना के लिए अमृत योजना 2 के तहत आवास स्वीकृत हुए, लेकिन आवास योजना के इतने सख्त कानून है कि यदि ये आवास योजना में फिर हमने 26 जनवरी तक उनसे ऑनलाइन आवेदन नहीं कराना थे, उन्होंने नगर पंचायत का पूरा टैक्स भर के पूरे नगर वालों ने आवेदन कर दिया आवास के लिए। अब आप कह रहे हैं कि वो रजिस्ट्री लगेगी, तो रजिस्ट्री लगेगी तो साहब तो वो गरीबी का हुआ, जिसने प्लाट लेके अगर रजिस्ट्री करा ली तो 2, 3, 4, 5 लाख रुपए का प्लाट लिया। तो वो शिथिल के लिए आप अधिकारी हैं, आप क्योंकि जिम्मेदारी लेकर आए हैं, तो जन भावना का ध्यान रखते हुए उनको शिथिल करें और एक सर्वे कराएं पूरे नगर के क्षेत्र में। आप तहसीलदार साहब हैं, आप आपके पटवारी किससे और नगर पंचायत से मिलजुल के, दोनों संस्था है कि मिलजुल कर उसका मौके पर सर्वे कराएं और सर्वे कराकर देखें कि हाँ ये गरीब है, तो फिर उसके पिता के नाम हो, उसके पैतृक के नाम हो, कोई 7 पीढ़ियों से गरीब है साहब और उसको आवास में मिले, और कोई पैसे वाला जिसने प्लाट लेकर और आवेदन कर दिया उसको आवास मिले, तो फिर ये सरकार की मंशा अनुरूप काम नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि इस पर गंभीरता से, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आवास को लेकर फिर अगला आंदोलन हो। तो आज मौका मिला है इस बात को कहने के लिए। पहली बात तो आप नगर के पूरे जितने गड्ढे हैं वो भरें साहब, और दूसरा एनएच के जो भी जहां से भी आपका लगता है किराए के लिए साहब, अब वो पूरे गड्ढे भरे जिससे दुर्घटनाओं पर रोक लगे और हमारी मंशा और आम नागरिकों की मंशा पूरी हो। और ये बारिश के बाद फिर आप काम लगा दें तो कोई आपत्ति और कोई दिक्कत है नहीं। मैं इस पे जवाब चाहूंगा आपसे भी सर आपसे भी। जो भैया आपने प्रधानमंत्री आवास के बारे में बताया, ये क्या शासन की गाइडलाइन है? मैं शासन की गाइड का आपको लेटर दे सकता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास में इस बार जो है रजिस्ट्री या पट्टा, दोनों जानकारी दोनों चाहिए, 2 में से कोई भी है तो दिक्कत हो जाएगा। और आप कहीं भी पास में कोई नगर पालिका है और वहाँ इस तरह का हो रहा तो मुझे बताएं। मेरे खातेगांव कन्नौज हरदा तक आपसे मेरी मोटी बात हुई थी, मैंने हरदा तक इस बारे में बातचीत करी है, ये नियम में नहीं आया, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। नहीं सर, मैं जानता हूँ कि ये सब शासन के निर्णय है, कलेक्टर साहब के माध्यम से आपके बीच में आती है और आप नियम अनुसार ही काम करते हैं। पर सर, ये आपको नहीं लगता कि दोहरे मापदंड, दोहरे मानक है कि हमने उन गरीबों का ऑनलाइन फार्म भरा लिए, उनसे पूरे टैक्स जमा करा लिए, और आज जब उन गरीबों को घर नहीं मिल रहा है और उसकी जगह जो रजिस्ट्री कराई, महंगे प्लाट की, तो वो तो गरीब हुए ही ना। आज वो लोग लेंगे और बेचारे जिनकी झोपड़ी पे झोपड़ी टंगी है उनको मकान नहीं मिलेंगे। तो ये बात भी थोड़ी सी समझ में नहीं।
तो मेरा ये कहना है कि अपनी तरफ से आप, मैं अपना लेटर पेड पे आपको अपनी शिकायत आप उच्च अधिकारियों को भी भेज सकते हैं, एसडीएम साहब को भी अवगत करा सकते हैं। मैं भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दूंगा कि सर अपन क्यों ना ऐसा हो, कलेक्टर साहब के सामने ऐसा अपन अपना अभिमत प्रस्तुत करें कि साहब हम ओरिजिनल गरीबों को, पात्र लोगों को मिले। हम उसके लिए, मैं पूरा नगर में घूमने के लिए तैयार हूँ कि अपन देखें कि हाँ कच्चा घर है, इसके पास विधिवत इसके पिता का नाम चढ़ा हुआ है, ये जो भी चढ़ा हुआ, गरीब लोगों की, ताकि सरकार की भी मंशा पूरी हो और हमारा अपना भी काम हो। नहीं तो जैसे तो अगले 50 साल तक गरीब को पूरा जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार घर नहीं मिल पाएंगे साहब, और वो भरे नहीं भरा है। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप अपनी तरफ से मेरा लेटर पेड को लेकर ये कीजिए। बात में जोड़ना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन 2-3 बार हो गए, तीनों बार मुझे जवाब दिए। पक्का दामनीकरण तो भी हो नहीं पाएगा। आप सभी सहमत इस चीज में कि उन्होंने बोले हो जैसे आधा वर्ष किए हैं, आगे 10,000 बना तक जहाँ आप बोल रहे हैं पेज वर्क कर देंगे। पेज वर्क मीन की जो आपके उसको बुरा मगर डालते उसको अच्छा बना देंगे, तो काम कंटिन्यू चलेगा। आप ये ना सोचे कि आप बोल दिए 10 दिन बाद में होगा, ऐसा नहीं है। ये काम आप कीजिए कंटिन्यू, इवेंट कल से कीजिए, ठीक है। और सोमवार के दिन मुख्य 2 कामों के लिए, एक तो आपका जो एलएचआई का काम है और एक तो सीएमओ साहब का काम है। ये जो है 4.5 साल का गड्ढा है, ये आपने बोले कि रात से काम शुरू कर दूंगा, तो कल काम दिखना चाहिए। सोमवार के दिन आप एलएचआई की टीम, सीएमओ साहब, जिनके 12 दिन के साथ में एसडी साहब के पास में जाकर बैठेंगे, आपको दिए हुए जो काम बताया गया उसमें आपने क्या काम किए और क्या काम नहीं किए हैं, ये फीडबैक आप एसडी साहब को देंगे। आई होप कि तब तक अपना बेहतर काम हो जाएगा। और इसे लोगों के सामने बोले तो काम दिखाई देना चाहिए सोमवार के दिन। चलिए इसी के साथ हम सब लोग यही चाह रहे हैं अपना आंदोलन को स्थगित करते हैं।